अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नहम का जोग्राफ़िया का पहला लेसन कर्नाटक हमारी रियासत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आपसे चंद सवालात किए जाएंगे, आपको जवाबात देने होंगे। पहला सवाल है, हमारा मुल्क कौन सा है, या फिर हमारे मुल्क का नाम क्या है। आप तमाम इस सवाल का जवाब जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन या हिंदुस्तान हमारे मुल्क का नाम है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको जो है हमारे मुल्क का नक्शा दिखाई दे रहा है। ये हमारे मुल्क का जोग्राफियाई और सियासी नक्शा है। इसी तरह आपसे दूसरा सवाल, हमारे मुल्क में कितने रियासतें हैं। इसका सही जवाब है बच्चों 28 रियासतें। जी, आपकी किताब में 29 लिखी हुई हैं, मगर अब जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे से खारिज करके मरकज़ी इलाके बनाए गए हैं, इसलिए अब हमारे मुल्क में 28 रियासतें हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, हमारे मुल्क में कितने मरकज़ी इलाके हैं। जी हाँ, बिल्कुल 8। पहले 6 थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 मरकज़ी इलाके बनाए गए हैं, इससे हमारे मुल्क में अब 8 मरकज़ी इलाके हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, हमारी रियासत कौन सी है, या फिर हमारी रियासत का नाम क्या है। बिल्कुल सही, हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है। ये रहा हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा। तो अब हम देखेंगे कर्नाटक रियासत हिंदुस्तान में कहाँ वाक़ है। इस नक्शे में आपको समझ में आया होगा, जुनूब मगरिबी हिस्से में हमारी रियासत पाई जाती है। इस जो है सबक में हम क्या क्या मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारी रियासत की अज़मत, रस्म व रिवाज और विरसे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारी रियासत कर्नाटक का पस मंज़र क्या है और रियासत की इब्तिदा किस तरह हुई, ये जानेंगे। उसके बाद कर्नाटक के जोग्राफियाई मुकामात, इसका रकबा, वसत और पानी की सरहदें, और साथ साथ पड़ोसी रियासतों के बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो तलबा, सबक शुरू करने से पहले हम एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। तो बताइए तलबा, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कौन सा फ़न है। आप सोच कर जो है जवाब दे सकते हैं। आप कई जगह इसको देख चुके हैं। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, इस फ़न को यक्षगाना कहते हैं। ये ज़्यादातर कर्नाटक के साहिली इलाक़ों में पाया जाता है, वहाँ के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह देखिए बच्चों, ये कौन सा फ़न है, आपको पहचानना है। तस्वीर को गौर से देखो और जो है इस फ़न को पहचानो। तो प्यारे तलबा, इसका सही जवाब है ढोल कुनिता जाता है, जो शिमोगा ज़िले में आमतौर पर पाया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये कौन सा फ़न है। हाँ, तो इसे कहा जाता है कुमसाले। पुराने मैसूर में ज़्यादा आम है। तो अब हम हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कर्नाटक हिंदुस्तान में एक अहम रियासत है, जिसकी ख़ुद की अपनी एक मुनफरिद तहज़ीब है, और ये रियासत सक़ाफ़त से, तहज़ीब से मालामाल है। ये मुख्तलिफ़ जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात रखती है। यहाँ मुख्तलिफ़ नबातात पाए जाते हैं और कर्नाटक में मुख्तलिफ़ हैवानात पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा हमारी रियासत कर्नाटक में कई आबी ज़राए हैं, मादनियात यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही दानिशमंद इंसानी वसीला भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे लफ्ज़ कर्नाटक किस तरह आया है। हम तारीख़ में देखते हैं, ज़माने क़दीम से लफ्ज़ कर्नाटक का इस्तेमाल होता आ रहा है। इस ज़मीन को करुनाडु या
काली मिट्टी की ज़मीन कहा जाता है। करू जमा नाडु मसावी है करुनाडु। करू का मतलब होता है कन्नड़ा में काला और नाडु कहा जाता है मिट्टी को। इसके अलावा तमिल ज़बान में भी हमें ये लफ्ज़ देखने को मिलता है। तमिल अदब जिसे शलबादी क्रमा कहा जाता है, उस अदब में हमें करुनाट लफ्ज़ मिलता है। करुनाट से मुराद ऊंचाई पर वाक़ ज़मीन या बुलंदी पर वाक़ ज़मीन। इसी तरह लफ्ज़ कर्नाटक हमें निरपतुंगा के शायर श्री विजया की लिखी हुई किताब कविराज मार्गा में भी देखने को मिलता है। निरपतुंगा के दौर की इस किताब में कहा गया है कि जो है कर्नाटक की वसत कावेरी से लेकर गोदावरी तक थी। इस नक्शे में आप देख रहे हैं निरपतुंगा के दौर में कर्नाटक को कहां से कहां तक समझा जाता था। गोदावरी से लेकर कावेरी तक की जो ज़मीन है उसे कर्नाटक समझा जाता था। प्यारे बच्चों, हमारी रियासत अदब फ़न में अपनी एक मुनफरिद तहज़ीब, मजहबी, रूहानी और तारीख़ी मराकिज़ की एक खुशहाल रियासत है। ये एक आलमी विरसे के तौर पर अपनी खूबसूरती और जंगली जानवरों की कसरत की वजह से बहुत ही मशहूर है। अब हम जानेंगे किस तरह जो है कर्नाटक का वजूद हुआ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है कई रियासतें बनाई गई। उसमें जो 9 ज़िले थे 1947 ईस्वी में महाराजा मैसूर से हासिल करके विशाल मैसूर का नाम दिया गया। वो 9 ज़िले थे मैसूर, मंडिया, कोलार, तुमकुर, हासन, चिकमंगलूर, शिमोगा और चित्रदुर्गा। ये 9 ज़िलों को मैसूर रियासत में ज़म करके विशाल मैसूर नामी रियासत का वजूद हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम नक्शे में देखेंगे कौन कौन से ज़िले थे जो हासिल किए गए। वो थे मैसूर, मंडिया, बेंगलुरु, कोलार, तुमकुर, हासन, चिकमंगलूर, शिमोगा और चित्रदुर्गा। आप इसकी एक फहरिस्त बना लीजिए। ज़बान की बुनियाद पर रियासतों की असर-ए-नौ तश्कील हुई तो कन्नड़ बोले जाने वाले इलाके जो इस नक्शे में हम देख रहे हैं कि जो है जो ये नीला वाला हिस्सा है उसे हम हैदराबाद कर्नाटक कहेंगे और ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे हम मैसूर रियासत या विशाल मैसूर के ज़िले कहेंगे। इसी तरह ये जो लाल वाला नज़र आ रहा है वो मुंबई कर्नाटक कहलाएगा और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे हम कोडगु कर्नाटक कहेंगे। इस तरह इन तमाम अज़ला को मुत्तहिद करके कर्नाटक की तश्कील अमल में आई थी। ये हुआ था 1956 ईस्वी। 21 नवंबर 1956 ईस्वी को अजीम मैसूर या विशाल मैसूर रियासत का वजूद हुआ। इसलिए हम हर साल 21 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं। फिर 1973 ईस्वी में कन्नड़ा बोलने वालों की ख्वाहिश के तहत हमारी रियासत को नया नाम दिया गया। वो नाम था कर्नाटका। इस वक्त जो वज़ीर आला थे वो देवराज अरस थे। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये देवराज अरस हैं। 21 नवंबर के दिन जब हम राज्योत्सव मनाते हैं तो इस तरह जो है एक तकरीब मनाई जाती है जिसमें कई तरह के सकाफती और फ़न के मुजाहरे किए जाते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर ज़िले में, हर तालुक़े और हर गांव में सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे जोग्राफियाई महल वक़ू। कर्नाटक सतह मुर्तफ़ा के मगरबी वस्ती इलाके में वाक़ है। ये 11 डिग्री 31 सेकंड शुमाली अर्ज़ बलद से
18 डिग्री 45 सेकंड जुनूबी अर्ज़ बलद तक फैला हुआ है। और इसी तरह अगर हम तूले बलद पर देखेंगे तो 78 डिग्री 40 सेकंड मशरक़ी तूले बलद से 73 डिग्री 12 सेकंड मगरिबी तूले बलद के दरमियान फैला हुआ है। अब हम देखेंगे नक्शे में किस तरह जो है अर्ज़ बलद और तूले बलद पाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है 11 डिग्री 31 सेकंड शुमाली अर्ज़ बलद। तो जो है इसकी जो है इसका फैलाव है 18 डिग्री 45 सेकंड जुनूबी अर्ज़ बलद तक। इसी तरह अब हम तूले बलद देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी रियासत कर्नाटक 74 डिग्री 12 सेकंड मगरिबी तूले बलद से 78 डिग्री 40 सेकंड मशरक़ी तूले बलद के दरमियान फैला हुआ है। इससे हमें हमारे रियासत का महल वक़ू समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी रियासत कर्नाटक की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर, तो चौड़ाई है 400 किलोमीटर। यहाँ पर देखेंगे हम हमारे पड़ोसी रियासतें। शुमाल में महाराष्ट्र है, मशरिक़ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, तो जुनूब मशरिक़ में तमिलनाडु है और जुनूब मगरिब में केरला है और जो शुमाल मगरिब में गोवा की सरहदें पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे रियासत कर्नाटक का कुल रकबा 1,19,791 मुरब्बा किलोमीटर है। तो आपको ये हिस्से याद रखने हैं। हमारी रियासत कर्नाटक का कुल रकबा है 1,19,791 मुरब्बा किलोमीटर। इस लिहाज से यानी रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान में 8वीं बड़ी रियासत मानी जाती है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6,11,30,704 ये आबादी रखता है। और आबादी के लिहाज से हमारी रियासत का मुकाम 9वां है। रकबे के लिहाज से 8वां है, आबादी के हिसाब से 9वां मुकाम हिंदुस्तान में हमारी रियासत रखती है। हिंदुस्तान का कुल जोग्राफियाई हिस्से का 5.83% हिस्सा हमारी रियासत में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी रियासत की शक्ल काजू से मुशाबा है। यहाँ आप नक्शे में देख रहे हैं और तस्वीर भी देख रहे हैं। हमारी रियासत कर्नाटक में 30 ज़िले, 176 तालुक़े, 747 गांव और 29,340 देहात पाए जाते हैं। ये तमाम जो है नुकात आप अपनी कापी में लिखते जाइए ताकि बाद में भी आपको याद रह सके। हमारी रियासत कर्नाटक का सदर मुकाम बेंगलुरु ज़िला है, जो सबसे छोटा ज़िला माना जाता है। रियासत को इंतज़ामिया के लिए हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं या 4 डिवीज़न हमने बनाए हैं। वो डिवीज़न हैं बेंगलुरु डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न, बेलगावी डिवीज़न और कलबुर्गी डिवीज़न। यहाँ पर हम नक्शे में देख रहे हैं, ये है कलबुर्गी या गुलबर्गा डिवीज़न और ये है बेंगलुरु डिवीज़न, ये है बेलगावी डिवीज़न और ये तस्वीर में जो बताया जा रहा है ये है मैसूर डिवीज़न। तो इंतज़ामिया के लिए हमने 4 हिस्सों में अपनी रियासत को तकसीम किया है। प्यारे बच्चों, हैदराबाद कर्नाटक के अज़ला को खुसूसी मुकाम दिया गया है जो क़ानून 371 जे कहलाता है। इसके तहत यहाँ रहने वाले लोगों को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। 371 जे रखने वाले ज़िले हैं बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर और बल्लारी। आप नक्शे में देखिए, ये बीदर, रायचूर,
कलबुर्गी, कोप्पल, यादगीर और बल्लारी। तो ये अजला हैं जहाँ पर ये क़ानून लागू होता है, जिससे ये इलाक़े के लोग ख़ुसूसी इख्तियारात रखते हैं। अब देखेंगे बच्चों क्विज़, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, अयादा हो जाए। लफ्ज़ करुनाडु का मतलब क्या है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बुलंदी पर वाक़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी की ज़मीन, ऑप्शन डी ज़रख़ेज़ ज़मीन। तो आप सही जवाब आप बोलिए और बतलाइए। हाँ, बिल्कुल सही है, सही जवाब काली मिट्टी की ज़मीन। करुनाडु का मतलब है काली मिट्टी की ज़मीन। आपके लिए दूसरा सवाल है, अजीम मैसूर रियासत का क़याम कब हुआ? ए ऑप्शन है 21 नवंबर 1975, बी ऑप्शन है 21 नवंबर 1965, सी ऑप्शन है 21 नवंबर 1956 और डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1976 सनी ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है सी ऑप्शन, अजीम मैसूर रियासत का क़याम 21 नवंबर 1956 सनी ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखिए, हमारी रियासत को कर्नाटक का नाम कब दिया गया? ए 1973, बी 1976, सी 1977 और डी 1975। तो प्यारे तलबा, इसका सही जवाब होता है 1973 सनी ईस्वी को मैसूर रियासत के बजाय कर्नाटक का नाम दिया गया। अब देखेंगे अगला सवाल, हमारी रियासत कर्नाटक की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 560 किलोमीटर, ऑप्शन बी 750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 550 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 880 किलोमीटर। तो इसमें से सही जवाब होता है 750 किलोमीटर हमारी रियासत की कुल लंबाई है। इसी तरह अगला सवाल देखिए, कर्नाटक के मगरिब में कौन सा समंदर पाया जाता है? ए बहरुल काहिल, बी खलीज बंगाल, सी बहरे हिंद और डी ऑप्शन है बहरे अरब। तो इसका सही जवाब है बच्चों, हमारे मगरिब में जो समंदर है वो बहरे अरब है। अगला सवाल है, कर्नाटक की शक्ल डैश से मुशाबहत रखती है? ए काजू से, बी बादाम, सी पिस्ता, डी अखरोट। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है काजू। अगला सवाल देखते हैं, हमारी रियासत का कुल रकबा कितना है? ऑप्शन ए है 1,11,910 मुरब्बा किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2,32,680 मुरब्बा किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1,19,791 मुरब्बा किलोमीटर, तो डी ऑप्शन है 1,20,567 मुरब्बा किलोमीटर। तो आपने अभी अभी सुना है, इसका सही जवाब है 1,19,791 मुरब्बा किलोमीटर। इसी तरह 8वां सवाल देखिए बच्चों, 2011 की मरदमशुमारी के तहत कर्नाटक की कुल आबादी कितनी है? ऑप्शन ए 6,11,30,704, बी ऑप्शन है 7,12,90,200, सी ऑप्शन है 4,34,80,240, डी ऑप्शन है 8,56,78,990। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है 2011 की मरदमशुमारी के तहत कर्नाटक की कुल आबादी 6,11,30,704 है। अगला सवाल देखिए, हमारी रियासत कर्नाटक में कुल कितने अजला पाए जाते हैं? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31।
तो अभी मैंने आपको बतलाया है सही जवाब है सी, यानी हमारी रियासत में 30 अजला पाए जाते हैं। अब देखेंगे आखिरी सवाल आपके क्विज का। हमारी रियासत का पायतख्त या सदर मुकाम कौन सा है? ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी बेलगावी या डी कलबुर्गी। ये बहुत आसान जो है सवाल है, आप तमाम ने सही जो है पहचाना है। सही जवाब है बेंगलुरु। प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो सबक पढ़ा है, अब उसका आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप घर में बैठ के इसे हल करेंगे। तो होमवर्क में आपके लिए पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। पहला सवाल है, डैश को हम कर्नाटक राज्योत्सव मनाते हैं। दूसरा सवाल है, डैश सनी ईस्वी में कर्नाटक का नाम दिया गया। तीसरा आपके लिए सवाल है, कर्नाटक के मशरिक़ में डैश रियासत वाक़ है। चौथा सवाल है, डैश रकबे के लिहाज से सबसे छोटा ज़िला है। पांचवा आपके लिए खाना पूरी करना है, कर्नाटक का कुल रकबा डैश किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालात आपको आपकी दरसी किताब हिस्सा अव्वल समाजी साइंस में सफ़ा नंबर 95 पे आपको मिलेंगे। आप इसके सवालात के जवाबात हल कीजिए और अपने असातिज़ा को बतलाइए। इसी तरह आपके लिए होमवर्क और भी है, वो देखिए। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाबात लिखने का। कर्नाटक की अर्ज़ बलद और तूल बलद की तफसील लिखिए। दूसरा सवाल है, हमारी पड़ोसी रियासतों के नाम लिखिए। तीसरा सवाल आपके लिए है, कर्नाटक के 4 इंतज़ामिया हिस्से या दर्जात कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। चौथा है, कर्नाटक हिंदुस्तान के किस इलाके में वाक़ है। ये सवालात भी आपको सफ़ा नंबर 95 पे दस्तयाब हैं, उन्हें भी लिखिए। आप इसके साथ साथ होमवर्क में एक सरगर्मी भी अंजाम दीजिए। वो सरगर्मी ये है कि कर्नाटक का नक्शा आपको खींचना है और इनके अज़ला के नाम दर्ज करने हैं। अर्ज़ बलद और तूल बलद की निशानदही करनी है और अपने असातिज़ा को बतलाना है। इस बाब में हमने दर्ज झेल जो है नुकात मालूम किए हैं, वो हैं हमारी रियासत की अज़मत और रस्म रिवाज, विरसा, और कर्नाटक का नाम, पस मंज़र और रियासत की इब्तिदा, जोग्राफियाई मकामात, रकबा, वसत और पानी की सरहदें और इसके पड़ोसी रियासतें। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।